तो अमेरिका जो तैयारी कर रहा है अगले 10 साल ताइवान के ऊपर क्या होगा, मगरबी जो नेटो वाले कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मेरा ख्याल लम्हा फिक्रिया है कि चाइना किस हद तक पहुंच चुका है। और सिर्फ जहाज़ों की बात नहीं, GF-17 हैं, J-10C हैं, उसमें जो उनके साथ सारा जो एवियोनिक्स कहते हैं हमें, उनके मिसाइल सिस्टम, फिर उनके साथ जो जैमिंग डिवाइसेस हैं उनके साथ, फिर सोफिस्टिकेटेड रेडार्स हैं, फिर उसके साथ जो उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, तो वो मैं समझता हूँ कि वो तो बड़ी उनकी आंखें खुल गई हैं, वो हैरान रह गए हैं और उनको अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ तक पहुँचे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के को भी अब मुख्तलिफ निगाह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। क्या सदर ट्रंप में ये सलाहियत है कि कश्मीर का मसला हल करा पाएंगे, या उन्होंने सिर्फ हालात को नॉर्मल करने के लिए अभी ये सिर्फ स्टेटमेंट दी? मैं हल का मसले का हल तो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो एकदम नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि उसमें दोनों ममालिक की रजामंदी आशीर्वाद शामिल है। लेकिन जो इस वक्त मकसद है कशीदगी कम करना और हालात जो सफारती हालात हैं हमारे मामूल पर लाना, कि जो कम से कम गुफ्तगू का आगाज़ हो और उसमें जंग का ख़तरा बिल्कुल टल जाए, जो बड़ी जंग का ख़तरा था। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये फर्स्ट स्टेप्स होंगे। यस, ये तो क्लियर है कि ये इशू है, इशू ख़त्म नहीं हुआ कश्मीर का, जो इंडिया मर्ज़ी का है, क्योंकि वो इंटरनल सिचुएशन भी ख़राब है। जैसे फ़लस्तीन में इशू एग्जिस्ट करता है, इसराइल की ख्वाहिश वही जो हिंदुस्तान की ख्वाहिश है कि वो मसला ख़त्म कर, कहेंगे मसला है ही नहीं, लेकिन दैट डजंट फिगर बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। सिंतास पे क्या होगा? सिंतास तो इंडिया ने धमकी दी थी और मैं समझता हूँ कि वो धमकी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि वो बैनुल अक़वामी मुआहदा है। और दूसरी बात है कि पानी बंद करना उनमें अभी सलाहियत भी नहीं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, ना कोई ऐसे डैम्स हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं। और याद रखें कि पाकिस्तान लोअर रैपेरियन है, हिंदुस्तान के ऊपर कौन सी ताकत है? चाइना। और चाइना जो है वहाँ से शुरू होते हैं दोनों रिवर्स, ब्रह्मपुत्र और इंडस। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक गेम होगी, तो ये मुमकिन नहीं होगा। और उस हवाले से हमारे पास भी ऑप्शंस हैं, उनके लीगल भी हैं, डिप्लोमेटिक भी हैं, दूसरे ऑप्शंस भी हैं। हमने तो इसको उस वक्त ऐलान जंग करार दिया था कि पानी बंद करेंगे तो ऐलान जंग है फिर ये। तो पानी बंद करने की भी सलाहियत और कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं, और वैसे भी पानी बंद करना वुड बी अदरवाइज ऑल्सो इलीगल, वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। अच्छा, जिस तरह एक जानिब पाकिस्तान और भारत की लड़ाई चल रही थी, तो जिस तरह दो लीडर्स आपने हवाला दिया, चीनी सदर और अमरीकी सदर, इसे कहा जा रहा है कि ये बुनियादी तौर पे ये दोनों पावर्स इनडायरेक्टली जो थी वो आमने सामने थी। आप इसमें किसकी फतह देखते हैं, या खित्ते के डायनामिक्स के हवाले से अगर बात करें तो चीन इस वक्त दुनिया के लिए कितना बड़ी पावर बन चुका है? मेरे ख्याल मैं नहीं एग्री करता कि अमेरिका और चीन आमने सामने थे। मैं ये ज़रूर कहूँगा मगरबी टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा था और चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे थे। तो अगर प्रॉक्सी जंग थी तो दो टेक्नोलॉजीज़ की थी, जो चाइना की हमारे पास और उनके पास मगरबी, और उसके अलावा रूसी टेक्नोलॉजी भी थी उनके पास। तो दोनों मगरबी टेक्नोलॉजी भी, रूसी टेक्नोलॉजी भी चीनी टेक्नोलॉजी के सामने फेल हुई। और ये मैं समझता हूँ कि चाइना के लिए ये स्ट्रेटेजिक हवाले से बहुत अहम है। उसकी एक पैगाम अमेरिका के लिए भी है, और वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि अमेरिका की एक उनसे है तो है ना, एक इश्यूज चल रहे हैं, कोल्ड वॉर कह लें, ट्रेड वॉर कह लें, टेक्नोलॉजी वॉर कह लें। तो उस हवाले से उनको पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, चाइनीज़ साइंस किस हद तक आगे बढ़ चुका है और कितनी उसमें जदीदियत आ गई है कि वो मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जो मगरबी टेक्नोलॉजी पर हावी हो सकती है, हो गई है। और ये इसका अंदाज़ा हमें तो था, हम जैसे लोग तो बड़ी देर से कह रहे थे कि वो जो अमेरिका का और मगरब का जो दौर था डोमिनेशन का ख़त्म हो रहा है, चाइना उभर रहा है, एशियन सदी बढ़ रही है, तो वो तो वाज़े हो गया कि ये हकीकत है। तो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि चीन हमारा हलीफ भी है, हमसाया भी है और बेहतरीन दोस्त भी है।
आप तो चीन के से मुतल्लिक अमूर पे नज़र रखते हैं, इस पे आप की हैसियत एक एक्सपर्ट की है। चीन में इस वक्त कितनी खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि उसकी इंडस्ट्री जो है दिफाई इंडस्ट्री वो इस वक्त बूम कर रही है और इस वक्त ब्लूमबर्ग लिख रहा है उसके स्टॉक्स चले गए हैं। पहली मर्तबा हमने देखा कि मेड इन चाइना जो है उसकी साख जो है दुनिया भर में बहुत ऊपर चली गई। मेड इन चाइना वेपनरी एंड टेक्नोलॉजी, देखिए ना, मेड इन चाइना तो कई डिफरेंट प्रोडक्ट्स थे, खिलौने भी ज़्यादातर मेड इन चाइना होते हैं और मेड इन चाइना गाड़ियाँ भी आ रही हैं और मेड इन चाइना दूसरी जो आम टेक्नोलॉजी भी आ रही है। लेकिन ये जो है जो इस किस्म की सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी जो 21वीं सदी जंग के लिए, तो अमेरिका जो तैयारी कर रहा है अगले 10 साल ताइवान के ऊपर क्या होगा, मगरबी जो नेटो वाले कर रहे हैं, उनके लिए ये एक मेरा ख्याल लम्हा फिक्रिया है कि चाइना किस हद तक पहुंच चुका है। और सिर्फ जहाज़ों की बात नहीं, GF-17 है, J-10C हैं, उसमें जो उनके साथ सारा जो एवियोनिक्स कहते हैं हमें, उनके मिसाइल सिस्टम, फिर उनके साथ जो जैमिंग डिवाइसेस हैं उनके पास, फिर सोफिस्टिकेटेड रेडार्स हैं, फिर उसके साथ जो उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का, तो वो मैं समझता हूँ कि वो तो बड़ी उनकी आंखें खुल गई हैं, वो हैरान रह गए हैं और उनको अब समझ नहीं आ रही कि कहाँ तक पहुँचे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के को भी अब मुख्तलिफ निगाह से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है। I think it's emerged as an important middle power in the most strategic part of the world. और इस middle power का एक रोल बनता है अगले 5, 10, 15 सालों में, जैसे बाकी भी हैं, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, तो ये भी है। इसराइल कितना खौफजदा हो सकता है सारी सूरत हाल से, क्योंकि वो तो उसके ड्रोन ऑपरेट हो रहे थे, उसके इस तरह के हमने ट्वीट्स देखे, ऐसी इंफॉर्मेशन देखी कि इसराइल के तो एडवाइजर्स जो हैं इसमें किरदार अदा कर रहे थे, और यहाँ से जो मात दी गई उसके डिफेंस सिस्टम को भारत के, तो बुनियादी तौर पे क्या इनडायरेक्टली ये इसराइल को मात नहीं थी? इसराइल को बहुत बड़ी मात है। 80 अगर ड्रोन आपने करा दिए हैं वर्थ ऑलमोस्ट $1 बिलियन, तो उनको बड़ी बात है। उनका तो ख्याल था ना कि बड़ा हमारे बड़े ज़बरदस्त सिस्टम है, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। वैसे तो उनका मुकाबला तो हमास और हुतीज़ ने कर दिया है। आयरन डोम जो था तल अवीव का, वो क्रॉस कर दिया था, और अभी मैं देख रहा था पिछले हफ्ते भी वो बेन गुरियन एयरपोर्ट है तल अवीव का, उस पर भी उन्होंने मिसाइल बरसाए, तो वो रुक नहीं सके। तो असल में जो इजराइल वाहिद मुल्क है जिसने हिंदुस्तान का साथ दिया, इस प्रैक्टिकली दिया, और सफारती हवाले से भी और मिलिट्री हवाले से भी ओपनली दिया। इसराइल क्यों खौफज़दा है पाकिस्तान से इतना? और ये जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है, कहते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ भी उसी मिसाइल टेक्नोलॉजी से इसराइल को है। लेकिन दो चीज़ें, एक तो मौजूदा दौर में नेतन्याहू और मोदी दोनों फैशिस्ट हैं, दोनों की सोच इंतहा पसंदी की है, और दोनों जो हैं मैं कहता हूँ आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कज़न्स हैं। वो मुसलमान दुश्मन भी हैं और इंतहा पसंद भी हैं, और वो बालादस्ती भी कायम करना चाहते हैं, वो फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ या कश्मीरियों के ख़िलाफ़ इस ख़त्े में। तो एक उनका एक नेचुरल अलायंस बनता है। दूसरा, इज़राइल को जो मुसलमानों की जो फ़ौजी कुव्वत है वो खटकती है, ठीक है ना। उनको लीबिया से खौफ था, माजी में इराक़ से खौफ था, सीरिया से खौफ था, खैर वो तो तीनों की हुकूमतें तब्दील हो गई। फिर अभी ईरान की वो बात करते हैं, तुर्की की बात करते हैं, और पाकिस्तान की बात तो ज़्यादा नहीं करते, लेकिन ज़रा उनको पता है कि पाकिस्तान एक वो मुसलमान मुल्क है जिसमें वो सलाहियत है कि वो अपना मौसर किस्म का दिफा कर सके और एक मौसर फ़ौजी रोल अदा कर सके, तो उस हवाले से उनका है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बराह रास्त तो हम मिडल ईस्ट सियासत में इन्वॉल्व नहीं है। हमारा तो दायरा जो है सलामती का, सिक्योरिटी का, वो तो जनूबी एशिया है इस वक्त। सर, जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो जनूबी एशिया में अब भारत, यानी हम 65 की मिसालें दिया करते थे, और आपने कई मरतबा वो 62 के हवाले से बात की, उसके बाद इनको बड़ा उनको फेंटी अब जाकर लगी है, इनको जब चीन के साथ सामना था। आप क्या समझते हैं, भारत अब ऐसे मिस एडवेंचर के लिए कोई पर तोल सकता है आने वाले बरसों में? कोई इतनी सलाहियत दोबारा हासिल कर सकता है, कोई शरारत कर सकता है, अभी वक्त गेन कर रहा हो? शरारत यस, लेकिन हमला या जंग नहीं। शरारत का मतलब है गंद करने की सलाहियत है।
क्या स्ट्रेटजी उनकी पाकिस्तान की तरफ? मैं कहता हूं इट्स अ 3D स्ट्रेटजी। डीमनाइज पाकिस्तान, पाकिस्तान को बदनाम करो, डैमेज पाकिस्तान, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाओ, IMF फैटफ पहुंच जाओ, और डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, दहशतगर्दी जो रॉ करती है, दहशतगर्दी वैसे भी रियासती दहशतगर्द है हिंदुस्तान, तो अब सर्टिफाइड है, अमेरिका में कनाडा में किया है, लेकिन जो उनको सबक सिखाया गया है, जो हमने सिखाया उनको अल्लाह के फजल से ये दोनों राउंड्स में, मेरे ख्याल में वो याद रखेंगे। जैसे चाइना ने सबक सिखाया था इनको 1962 में, और उसके बाद उनकी जरूरत नहीं हुई कि फिर पंगा लें। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान ये काम करेगा, उनको पता है कि हम तैयार बैठे हैं। हाँ, अगर उनकी सलाहियत बढ़ती तो हमारी भी बनती, तो हम तैयार भी हैं, हिम्मत भी है, सलाहियत भी है, कुव्वत भी है, और नीयत भी है कि हम अगर ऐसी कोशिश की तो उसको टिका के खुल के जवाब मिलेगा, स्ट्रांग। हम अपनी नौजवान नस्ल को ये कह सकते हैं जिन्होंने उस वक्त के हालात नहीं देखे कि हमने कतर का बदला ले लिया? बिल्कुल, बल्कि वो बदला इस तरह लिया कि एक बहुत बड़ा कर्ज था, हमने विद इंटरेस्ट उनको वापस किया है मैं कहूँगा इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि वो एक ज़हन में खटकता था। हमारी बचपन में भी हमारा मुल्क 2 लख्त हुआ, और वाहिद मुल्क था दूसरी जंग अजीम के बाद जो 2 लख्त हुआ बैरूनी मदाखलत की वजह से, जिसमें हमारी अपनी इंटरनल कोताही भी थी। तो वो तो हर ममालिक होता है, इंडिया में 17 इंसर्जेंसी चल रही हैं, कल को फॉरेन इंटरवेंशन हो तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। उसी वक्त खाना जंगी हो रही थी नाइजीरिया में, अफ्रीका में, एक मुल्क ने अलहदा ऐलान कर दिया बायफ्रा ने, लेकिन सब ने सपोर्ट किया कि नहीं उस मुल्क को नहीं तोड़ना। लेकिन ये जानबूझ के इनकी सोची समझी स्कीम के तहत हुआ, जो इनका एक सोच है, इनका जो बुग़्ज़ है, बिकॉज इनको खटकता है पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो हिंदुस्तान की बालादस्ती के सामने खड़ा है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमने वो हिसाब जो था 71 का चुका दिया है माशाल्लाह।